हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइट में। आज के इस वीडियो में देखेंगे मानव शरीर से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य का हृदय होता है। तो मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर है। स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर क्या है? तो ये है 16 से 18 बार। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? तो ये है एनामेल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो ये होती है 65 से 80%। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। तो मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन जो है वो मुख से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो कि मानव शरीर का ताप को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप बीपी होता है। तो ये होता है 120/80। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी कि लीवर। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यह है त्वचा। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह, तो यह है ओ। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो यह है ए बी। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है कहाँ पर? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तो यह है छोटी आंत में। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ये है सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करके। अगला प्रश्न है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो सही जवाब है पैर में। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के मूत्र का पीएच मान होता है 6। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित रहता है? मनुष्य के शरीर में विटामिन ए जो है वो यकृत यानी कि लीवर में संचित रहता है। मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है। तो मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है कैल्शियम एवं फास्फोरस।
अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो ये है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है तो ये है प्लीहा, एस्प्लीन। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? सही जवाब होगा 23 सेकेंड। श्वेत रक्त कणिका को कहा जाता है, तो श्वेत रक्त कणिका को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रक्त कणिका को कहा जाता है, तो लाल रक्त कणिका को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है, तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल होता है, तो श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है, तो लाल रक्त कणिका का जीवन काल जो होता है वो होता है 20 से 120 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, लिंग का निर्धारण होता है, तो लिंग का जो निर्धारण होता है वो होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मानव शरीर में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है कितना? तो ये है 1.5 लीटर। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो ये थे लैंडस्टीनर एवं वीनर। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो ये है टाइलिन। रक्तचाप बीपी किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से बीपी को मापा जाता है। मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, तो ये है 20। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? तो ये यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। पीत किसके द्वारा स्रावित होती है? तो ये यकृत यानी लीवर के द्वारा स्रावित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव रक्त को शुद्ध करता है, तो मानव रक्त को शुद्ध करता है किडनी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर की, जो कि जांघ में होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये है स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, तो ये है जबड़े की हड्डी। मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन कहलाता है, तो मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन कहलाता है केलोलॉजी। तो ये थे हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।